गले छुरे पड़वाती। सज्जनों, यहाँ पर माता पार्वती जी के संशय को दूर करने के लिए देखो परमात्मा कौन है, साधारण सी बात में समझें। जो सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करे और कुछ ना करते हुए भी सब कुछ कर डाले, सब कुछ करते हुए भी कुछ ना करे और ना करते हुए भी सब कुछ कर डाले, वही तो परमात्मा है। यहां पर थोड़ा सा जिक्र, चर्चा निराकार स्वरूप की भी तुलसीदास बाबा ने की है। बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करहि विधि नाना। अब आप देखिए, एक परिवार को चलाने वाला भी कोई ना कोई होता है। ये कथा भी हो रही है, ईश्वर की कृपा से हो रही है, लेकिन इस कथा को भी मेंटेन करने वाले कुछ सदस्य हैं, तभी ये व्यवस्था बन रही है। समय पर आपको चाय पहुंचती है, समय पर आपको नाश्ता तैयार मिलता है, नमक मिर्च मसालों का भी बैलेंस कितना अच्छा रखा है। हाँ? कल तो महाराज वो गुलदाना ने तो मजा कर दिया, आनंद आ गया। रात को था गुलदाना ही था ना वो, उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह मिले हुए थे। हमने तो आधा निकाल दिया, हमने कहा इतना नहीं खाया जाएगा, आधा निकाल दिया, बाद में बड़े पछताए महाराज। अच्छा है, भोजन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कोई भी धार्मिक आयोजन अनुष्ठान हो, उसमें भोजन की व्यवस्था चकाचक होनी चाहिए। तो इसको भी चलाने के लिए कुछ सदस्य चाहिए, परिवार को चलाने के लिए भी कोई मुखिया चाहिए। तो जरा विचार करिए, जितना बड़ा ये संसार चल रहा है, सूर्य समय पर निकलता है, समय पर अस्त होता है, ये तिथियां, ये वार, ये ऋतुओं का आवागमन, समय पर बारिश, समय पर सर्दी, ये कुछ कोई तो है। कर बिन करम करहि विधि नाना। दूसरी बात एक ये और है, आध्यात्मिक भाव से देखा जाए, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। भगवान ने, ईश्वर और संत, ये कभी दोनों पद स्वीकार नहीं करते। ईश्वर और संत, जो सच्चे संत होते हैं, वह कभी पद स्वीकार नहीं करते। क्यों? इसके पीछे कारण है कि ये भी बताया संतों ने, क्योंकि पद छूटने के बाद आगे भूत लग जाता है, बोले भूतपूर्व, सत्ता स्वीकार नहीं करते। सारा सब कुछ चला रहे हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना कान के भी उसे सुनाई देता है। मेरे महाराज, एक हाथी चिंगाड़े उसे हरि को वह भी सुनाई देता है। और संतों ने तो यहाँ तक कहा कि चींटी के पांव में भी यदि घुंघरू बांध दिया जाए, चींटी के पांव में पहले पाजेब, और पहले तो चींटी के पांव में पाजेब बनाना ही बड़ा कठिन है, पाजेब किसी तरह बना भी दी तो उसमें ऐसा घुंघरू लगाना जो घुंघरू की बजने की आवाज हो, ध्यान देना। और वो घुंघरू की आवाज भी, चींटी कितनी छोटी होती है, उसके पाँव कितना छोटा होगा, उसमें पाजेब कितनी छोटी होगी, उसका जो घुंघरू होगा वो कितना छोटा होगा, और उसकी जो आवाज होगी क्या होगी। लेकिन मेरे परमात्मा तो धर्म प्रेमियों उस चींटी के पाँव के घुंघरू की भी आवाज को सुन लेते हैं। हरि सुनता है, आप उसे आवाज तो दो, आप उसे पुकारो तो सही। आनल रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तो मेरे भाई बहन, भगवान के पृथ्वी पर आने के हेतु क्यों भगवान अवतार धारण करते हैं? पार्वती जी हाथ जोड़ करके सुन रही हैं, शंकर भगवान सुना रहे हैं। जब जब होई धर्म के ही हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाड़ई असुर
जब जब पापियों का बोलवाला हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, अत्याचार पृथ्वी पर अत्यंत होने लग जाते हैं, तब 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 धरे प्रभु विविध शरीरा, प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अत्याचारी बढ़ जाते हैं, अधर्मी बढ़ जाते हैं, पापी बढ़ जाते हैं, विधर्मी बढ़ जाते हैं, तब तब परमात्मा विविध यानी कि नाना प्रकार के रूप धारण करके हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, अपने साधुओं की, अपने संतों की, अपने सज्जनों की, अपने भक्तों की रक्षा के लिए परमात्मा नाना प्रकार के रूप धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, अवतार धारण करते हैं। शंकर भगवान कहते हैं, देवी राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान श्री राम के मृत्यु लोक में अवतार धारण करने के पीछे, जन्म लेने के पीछे अनेक कारण हैं। उन अनेक कारणों में से बड़े विचित्र विचित्र कारण हैं। उन अनेक कारणों में से जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनि सुमित भवानी। उन अनेक कारणों में से मैं दो चार कारण तुम्हें सुना रहा हूं, उन कारणों को सावधान होते हुए आप श्रवण करें। जब वक्ता सावधान संबोधन करे तो इसका मतलब ये है कि कुछ बात ऐसी आने वाली है जो बहुत ही सावधानी पूर्वक सुनने योग्य है। अब इतना बड़ा संशय है, इतना समय से चलता आ रहा है, उसे दूर करने के लिए शंकर भगवान बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुना रहे हैं। तो सबसे पहला राम जन्म का जो कारण बताया, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान नारायण के दो विशेष प्रिय द्वारपाल जय और विजय हैं। बैकुंठ में दरवाजे पर खड़े हुए हैं, पहरा दे रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जिन्हें सनत कुमार कहा जाता है, परम भक्त, परम ज्ञानी, नैष्टिक ब्रह्मचारी, चारों के चारों भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ गए। दरवाजे पर जय और विजय पहरा दे रहे हैं। दोनों ने चारों सनत कुमारों को दरवाजे पर रोक दिया, भगवान का दर्शन नहीं करने दिया। देखो, क्रोध को जीतना बहुत कठिन काम है। सनत कुमारों ने काम जीता हुआ है, काम विजेता है। लोभ तो है ही नहीं, मोह का तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन जैसे ही जय और विजय ने दर्शन करने से रोका तो क्रोध उपज गया। क्यों? व्यक्ति ध्यान दे कि ये जय और विजय कौन है। आध्यात्मिक भाव से देखा जाए तो ये जय और विजय मान और सम्मान है। ये मान सम्मान ही प्रभु मिलन में सबसे ज्यादा बाधक है। मान सम्मान ने ही सनत कुमारों को दरवाजे पर रोक दिया, बोले तुम अंदर नहीं जा सकते।
जब मान सम्मान को ठेस लगती है व्यक्ति को तो क्या होता है, उसे क्रोध आता है। कथा में गए, कथा में व्यक्ति सोचता है कि मुझे मान सम्मान मिले, गलत बात है। गुरु के द्वारे पर जाए, सोचे कि मुझे मान सम्मान मिले, गलत बात है। ये अहंकार अपनी खूंटी पर टांग के आना चाहिए। पहले दिन मैंने कथा में कहा था कि 2 जूते कथा से बाहर उतारो, बुद्धि और अहंकार रूपी ये दोनों जूते कथा से बाहर उतार देना चाहिए। मेरे माई बाप, अहंकार को जब चोट लगी तो क्रोध उपजेगा। अहम को चोट लगी, बोले जय विजय की इतनी हिम्मत, हम सनत कुमारों को ये अंदर जाने से, प्रवेश करने से रोकें। क्रोध उपज गया और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। बोले जाओ, तुम हमें भगवान के दर्शन करने से रोकते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बनो। भगवान अंदर बैठ लेटे लेटे सब सुन रहे थे। देखा, अरे सनत कुमारों ने तो क्रोध कर दिया, और क्रोधी व्यक्ति का तो वैकुंठ में प्रवेश नहीं है। सबसे पहली बात, क्रोधी व्यक्ति वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता। आज व्यक्ति जरा जरा सी बात पर क्रोध करता है, याद रखिए वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलेगा यदि यही दशा रही तो। जब बाप बन जाओ तो बचपना छोड़ दो, जब दादा बन जाओ तो दादागिरी छोड़ दो। व्यक्ति दुखी इसीलिए है कि वो दादागिरी नहीं छोड़ता। दादा बन गया है, दादी बन गई है, लेकिन दादीगिरी नहीं छोड़ेगी, दादागिरी नहीं छोड़ेगी। दुख का कारण है। अरे औलाद तुमसे तुम्हारा पूछ करके कोई कार्य करे तो मनी मन प्रसन्न हुई कि हमारी औलाद बड़ी संस्कारी है, और औलाद तुमसे बिना पूछे कोई कार्य करे तो भी और भी प्रसन्न हो।